बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। प्रोफेसर डॉक्टर आन रोल्फ ये बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साइकेट्रिस्ट भी हैं जर्मनी से, और हालिया इन्होंने अपनी एक रिसर्च रखी है पाकिस्तानी कौम के सामने जो बड़ी अजीबोगरीब है, ये पाकिस्तानियों को समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है पाकिस्तानियों में कज़न मैरिज की। उन्होंने कहा है कि 73% दुनिया में, यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है पाकिस्तानियों की। यानी आप सोच लें कि दुनिया में जितनी भी कज़न मैरिज होती हैं उनमें 73% पाकिस्तान में होती हैं। और इसके जो असरात हैं बहुत ज़्यादा बुरे, वो इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं कि अब शायद लोगों को इदराक होना शुरू हो कि इसका नुकसान क्या है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असल वजह क्या है कि पाकिस्तानियों के डे बाय डे जो अगली नस्लें बढ़ रही हैं, हर कुछ अरसे के बाद उनके कद छोटे होते जा रहे हैं। जो पहले हाइटें थी वो आज नहीं है। ये एक मेन रीज़न है। और कज़न मैरिजेस के नुकसानात क्या है, और सबसे बढ़कर बहुत सारे ये लोगों का सवाल है कि उनके माँ बाप ने कज़न मैरिज की या उन्होंने की तो उनके बच्चों में कोई मसला नहीं आया या उनमें कोई मसला नहीं आया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फिर किस तरह कह सकते हैं कि कज़न मैरिज के प्रॉब्लम्स हैं और पाकिस्तानियों के कद जो हैं वो छोटे रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर क्यों हमारी जनरेशन के जो कद हैं वो छोटे हैं। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है पाकिस्तान में। हम लोग क्यों कज़न मैरिज करते हैं? पाकिस्तान के अंदर जितनी बेजोड़ शादियां होती हैं दुनिया में कहीं नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए, कुछ आपको अर्ली मैरिज करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर होता क्या है कि कोई दादा, कोई बड़ा, वो हस्पताल में है या उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन है, वो जाते हुए एक बेजोड़ सा रिश्ता कर जाते हैं कि फ़लाने फ़लाने के साथ रहना है और हम उनके साथ रहते हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कद ना बढ़ने की, वो ये वजह है कि हम लोग ख़ानदान से बाहर शादियां नहीं करते। देखिए, एक ख़ानदान है, वो अगर उनकी हाइट है 5 फीट 4 इंच, यानी उनके ख़ानदान में एवरेज हाइट ये पाई जाती है। अब आप लड़का है या लड़की है, आप अगर अपने ख़ानदान से बाहर शादी करेंगे, अगर लड़का है तो आप, मिसाल के तौर पर अगर एक लड़की है, उसकी हाइट छोटी है, वो अपनी फैमिली से बाहर किसी ऐसे लड़के से शादी करती है जिसकी हाइट तकरीबन 6 फीट है या 6 फीट 2 इंच या समथिंग कुछ भी है, तो उनकी जो अगली नस्ल पैदा होगी उसकी हाइट बड़ी है। इस तरह होगा क्या कि आपकी जो वो हाइट का रेशो चल रहा है, स्टेटस को है, छोटे कद वाली नस्लें पैदा हो रही हैं, वो टूटेगा। इसी तरह अगर किसी लड़के की छोटी हाइट है, वो किसी लंबी हाइट वाली लड़की से शादी करता है, तो इसमें भी आपको बेहतरी मिलती है। अब होता क्या है हमारे यहाँ पर, अब आपके सामने एक तस्वीर शेयर करते हैं। ये पाकिस्तान के जाने माने लोग हैं, यासिर हुसैन और इकरा अजीज। अब इनकी हाइट देख लें, लेकिन इनकी जो अगली नस्ल है वो बेहतर होगी। हमारे यहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि हम खानदानों में शादियाँ क्यों करते हैं कि जायदाद खानदान के अंदर रह जाए। बहुत ज़्यादा लोगों को खौफ होता है कि बाहर शादी करेंगे पता नहीं लोग कैसे होंगे। उसके अलावा वो कहते हैं जी कंफर्ट है, कभी कोई लड़ाई होगी तो सारे मिल बैठ के आगे होकर मामला हल कर लेंगे। इसके जो नुकसानात आ रहे हैं वो ये है कि नस्ल जो आपकी बढ़नी है वो उस लेवल पर उसकी हाइट बढ़ ही नहीं रही। आप अपने से दूसरी, यानी मिसाल के तौर पर देखिए, अक्सर लोग गिला भी करते हैं कि जी फलाना ये वो। अगर आप किसी की बेटी मिसाल के तौर पर सांवली है, क्योंकि पाकिस्तानी इस खत्ते का जो रंग है वो सांवला है, आप किसी लड़के की शादी करते हैं, बेचारी को लड़की अगर सांवली है, एक लड़का गोरा है, तो आप शादी करते हैं तो उनका कॉम्प्लेक्शन बेहतर होगा। तो हमें इस ट्रेंड को तोड़ना है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ये है वो है। वैसे हम इस्लाम की बड़ी बातें करते हैं, हज भी चल रहे हैं, उम्रे भी चल रहे हैं, लेकिन जब सही मायनों में दीन पर अमल करने की बारी आती है तो कोई माँ, चाहे उसने 100 हज करने की ठानी हो, उसने 10 हज किए हो, 50 उम्रे किए हो, लेकिन वो कभी अपने बेटे के लिए कोई ऐसी लड़की नहीं लेके आएगी। अगर उसका बेटा कबारा है तो कोई तलाक याफ्ता से वो शादी नहीं करेगी या किसी बेवा से। हमारा इस्लाम सिर्फ यहाँ तक होता है, इससे आगे हम नहीं बढ़ते। हम नहीं देखते कि किसी की औलाद को आप अपनाएंगे तो अल्लाह आपके लिए कितनी बेहतरी पैदा करता है। या इसी तरह लड़के की सूरत हाल, अगर किसी की मिसाल के तौर पर बेचारे की बीवी फोत हो जाती है, तलाक हो जाती है, वो किसी से शादी करे तो वो नहीं करने को किसी कोई भी कवारी लड़की देने को तैयार। तो मुआशरे का हमारा इस्लाम सिर्फ यहाँ तक ही होता है। अब आप देखिए इससे होता क्या है। अब कज़न मैरिज की तरफ आते हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है।
देखिए पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है कि कहा जाता है जी कज़न मैरिज में इतने प्रॉब्लम्स अब आ रहे हैं। देखिए अगर तो आपकी कज़न मैरिज होती है तो आपकी जनरेशन में वो पहले कज़न है, यानी उससे पहले कज़न मैरिज नहीं हुई। यानी मिसाल के तौर पर आप अपने माँ बाप की औलाद हैं और आपके बाप और आपकी वालदा आपस में फर्स्ट कज़न है, या खासतौर पर कज़न उनकी शादी हुई, आगे उनकी जो नस्ल चलती है उन्होंने भी, यानी आप हो आपने भी अपने कज़न से की, तो जो ख़ानदान के अंदर जेनेटिक मेडिकल इश्यूज रहते हैं, अगर तो पहली शादी है तो उनमें वो वाज़ह नज़र नहीं आते, आपके बच्चे अच्छे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जनरेशन टू जनरेशन जब आप शादियां करते जाते हैं तो अब आपको प्रॉब्लम्स आती है। आपके बच्चे गूंगे पैदा होते हैं अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा, और आपके बच्चों में मसाइल रहते हैं। बहुत सारे केसेस नज़र आ रहे हैं, अजीबोगरीब बीमारियां हैं। एक बीमारी LSD है जिसका पाकिस्तान में कभी टेस्ट नहीं होता था, अब उसका होना शुरू हो गया कि आपकी जो बोन स्ट्रक्चर है, हड्डियां, उसका बेड़ा गर्क होता है, उसमें बोन स्ट्रक्चर का डिसऑर्डर होता है। जब आप रिपीटेड मैरिज करते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, फिर उसके असरात बहुत ज़्यादा। अब मिसाल के तौर पर आपके पेरेंट्स की फैमिली को दोनों साइड पर, ननियाल और ददियाल, दोनों में आपके जीन्स में इश्यूज है, मेडिकल है, तो जब दोनों की शादी होती है तो वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं। अगर आप अपनी फैमिली से बाहर कहीं शादी करते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली में करते हैं तो दोनों साइड पर है, फिर अगली जो जनरेशन पैदा होती है उनमें ये सूरत हाल होती है, कुछ बहरे पैदा हो रहे हैं, गूंगे पैदा हो रहे हैं, इवन कि ब्लाइंड भी पैदा हो रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जो मामला आता है उसका सबसे ज़्यादा सत्यानाश ये होता है कि आप जनरेशन टू जनरेशन शादी करते हैं, लोगों को ये होता है कि ठीक है जी जायदाद जो देनी है वो खानदान में ही रह जाएगी। यानी ये हमारे लोगों की आदत। और फिर हम कहते हैं ये बातें करते हुए ज़िंदगी 4 दिन की है, आज मर जाना, किसी के साथ बुरा ना करो, फलाना ना करो, और वैसे हम पैसा छोड़ने को तैयार नहीं होते। यानी कि खराबी जो होती है वो आप सोच नहीं सकते। लोगों को डिप्रेशन रहता है, आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, इसके अलावा जो बीमारियां हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। अब ये कज़न मैरिज की वजह से होना शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर, और असल में ये पहले नहीं था। लोग कहते हैं पहले तो ऐसा नहीं था। पहले ऐसा इसलिए नहीं था कि लोगों को मेडिकल इश्यूज थे, तो उसके बाद वो हर जगह पर शादी कर लेते थे। एक जनरेशन ने शादी की, उनके इश्यूज थे, वो अगली जनरेशन ने भी शादी की तो उनके नजर आना शुरू हो गए। पहले आपको ये इश्यूज नजर नहीं आते थे, और बेजोड़ शादियां हैं हमारे मुल्क के अंदर। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि हम लोग फजूल एक शादी जिसका कोई तुक नहीं बनता, माँ बाप ने कह दिया, किसी के बेचारे का कोई मरने वाला, उसने जाते उनको कह दिया, दोनों का हाथ दे दिया कि इनकी शादी करनी है। अब उनके ख्यालात नहीं मिलते। देखिए मिसाल के तौर पर आप कहीं शादी करने जा रहे हैं, आपको देखना है वहाँ की फैमिली क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, तमाम चीज़ें देखनी है, आप उनके साथ मेंटली तौर पर एडजस्ट करते हैं कि नहीं। और शादी के बाद भी आपको कम से कम 5 साल चाहिए, मिनिमम 5 years, याद रखिएगा। अब आप देखिए यूरोप से लेकर अमेरिका और यहाँ पर जो एवरेज शादी का लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 3 से 4 साल है, यानी इससे ज़्यादा नहीं आपकी शादी चल सकती। तो आज की जो रिसर्च है वो ये बताती है कि 5 साल तक जाकर आपकी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होती है। यानी आपके बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं, फिर जाकर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होती है कि आपको पता चलता है। और कम से कम आप 8 साल के बाद आपकी प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप किसी से शादी भी कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आपको उनसे मोहब्बत नहीं होती तो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है, आप केयर करते हैं उनकी। तो ये टाइम चाहिए आपको। हमारे यहाँ पर क्या होता है, 3 महीने, साल, 2 साल, उसके बाद आप जज करते हैं। इतनी तलाक़ें तेजी से हो रही हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी, अब यंग जनरेशन ने, एक तो उनकी शादी हो नहीं पा रही, जिनकी हो रही है उनके मसाइल इतने ज़्यादा है कि बहुत सारे लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया। सो इस सूरत हाल के अंदर आपको फैमिली सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, आपको बाहर जाकर भी शादी करना पड़ेगी। आप इस चीज़ को छोड़ दें कि कोई फलाना गोरा है, कोई काली है। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अगर पूरे मुल्क के लोग सिर्फ गोरी बहू या गोरा लड़का लेकर आ रहे हैं, या जिसकी नौकरी बड़ी ज़बरदस्त है, तो फिर याद रखिएगा जो बेचारे सामने रह जाते हैं उनसे शादी किसने करनी। लड़कों की तो शायद कहीं ना कहीं हो ही जाती है, उन बेचारी लड़कियों का क्या होगा जिनको आप सिर्फ इस चीज़ पर रिजेक्ट करते हैं। हो सकता है वो बड़ी अच्छी हो, खूबसूरत भी हो, और आप देखिए हमेशा याद रखिए खूबसूरती अट्रैक्शन में होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी गोरे रंग में चल जाए। आपको इस स्टेटस को तोड़ना है, घर के अंदर बहू लेकर आए और आप छोड़ दें इन चीज़ों को। किसी का सांवला रंग है, किसी का फलाना, खित्ते का आपका सांवला रंग है, तो आप फिर वही सूरत हाल होगी कि आपकी क्रीमें यहाँ पर क्यों बिकती हैं। क्रीमें बिकती हैं तो उससे कैंसर होता है, एलर्जी रिएक्शन होता है, लोगों को खारिश होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। ये वो असल वजूहात है जो आपको मीडिया ने ख़राब किया है, जिसकी जो मसाइल हैं
और जो चीज़ें हैं वो आपको बाद में समझ आती हैं। लिहाजा आप कद के हवाले से हो, प्रॉब्लम से हो, इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ही आप तरक्की कर सकते हैं। और फिर याद रखिएगा, इस्लाम इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने हज उम्रे कर लिए। आप लोगों के साथ बर्ताव कैसा करते हैं। तलाक याफ्ता को आप घर लेकर आते हैं, किसी बेवा को लेकर आते हैं, या कोई शख्स जिसकी तलाक हो जाए, क्या उसको कोई कवारी अपनी लड़की देगा? जब आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तब अल्लाह आपसे खुश होता है। और मुआशरा वही, याद रखिएगा, तरक्की करता है जिसके बूढ़े इस आस उम्मीद पर दरख्त लगाएं कि इसकी छांव में अगली नस्ल बैठेगी, क्योंकि बूढ़ों ने मर जाना है। इसी तरह हमें ये चीज़ देखनी है कि हम जो छोड़ कर जा रहे हैं कि अगली नस्ल इससे फ़ायदा उठाएगी, या मरने वाला ये सोच रहा है कि मैं तो मर रहा हूँ, 2 खानदानों का बेड़ा गर्क करके मरूं और बेजोड़ रिश्ते बना दूं, बाद में वो दोनों गालियां देते रहे और मरने वाले को बजाय दुआओं के गालियां और बददुआएं देते रहे कि वो क्या बेजोड़ रिश्ता बना गया हमारा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।